इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 6 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहले भाग में हमें क्या दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमें 1/4 और -1 दिया गया है। अब देखिए जो इसमें हमें पहले 1/4 दिया गया है ये हमारा शून्यकों का योग है, और जो ये दूसरा -1 दिया गया है ये शून्यकों का गुणनफल है, ये हमें प्रश्न में कहा गया है। तो देखिए इन दोनों की सहायता से हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। तो हम इस पहले वाले भाग में दोनों ही मेथड सीखेंगे और बाकी के जो भाग होंगे उनमें हम आसान वाले मेथड से हल करेंगे। ठीक है, आपको दोनों ही मेथड से जो आसान लगता है उससे आप हल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पहले मेथड की, तो उससे हम कैसे हल करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये हमारा एक द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यानी कि एक द्विघात बहुपद हमारा इस रूप में होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक सूत्र होता है जो कि हमने प्रश्न नंबर 1 में सीखा था कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है हमारा -b/a। ठीक है, अब देखिए जो इसमें हमें दिया गया है ये पहला वाला 1/4, ये हमें शून्यकों का योग ही दिया गया है, तो हम इसके बराबर में इसको लिख लेंगे 1/4। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा -b के बराबर में 1 है और a के बराबर में 4 है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें हमारा a का मान है वो कितना है 4, और ये जो -b है इसका मान कितना है 1, लेकिन हमें b का मान पता करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इस b को एक तरफ रखेंगे बराबर के, और जो ये माइनस है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि b का मान हमें पता चल गया -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने a और b का मान पता कर लिया, अब हमें इसमें c का मान भी पता करना है। तो देखिए वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और सूत्र होता है जो कि हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो इसको यहां पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है हमारा c/a। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमें ये दिया गया है -1 दूसरा वाला, ये हमें शून्यकों का गुणनफल ही दिया गया है, तो हम इसके बराबर में -1 रख देंगे, और -1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो ये हमने कर दिया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो c के बराबर में कितना है -1, यानी कि c का मान यहां पर -1 हो गया, लेकिन a बराबर में 1 है इसलिए यहां पर a का मान भी 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमने पहले से ही a का मान 4 निकाल रखा है, तो यहां पर तो a का मान 1 हो गया है, लेकिन यहां पर a का मान 4 है, तो ये तो दोनों अलग अलग है, तो इनको हमें एक जैसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो ये हमारा 1 है इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि a बराबर में 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा a का मान यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, यानी कि एक जैसे हो गए। ठीक है, अब लेकिन यहां पर हमने नीचे 4 से गुणा किया है तो हमें ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से -1 का 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहां पर जो c का मान हमारा पहले -1 था ये हमारा क्या हो गया है -4, इसलिए c का मान जो है ये हमारा फाइनल -4 हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि c का मान -4 है। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा हमने a, b और c का मान यहां पर ज्ञात कर लिया। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि a, b और c का मान ज्ञात करना है, इस तरह से दोनों सूत्रों का उपयोग करके। अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना, बस जो ये हमने यहां पर लिखा है इसमें हम सबसे पहले a, b और c का मान रख देंगे। तो देखिए यहां पर a है और a का मान कितना है हमारा 4, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 4, और ये x² है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर यहां पर देखिए b का मान हमारा कितना है -1,
तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, b की जगह पे -1 और ये x। अब देखिए यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा और b का मान 1 और ये x। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस c है और यहाँ पर c का मान हमारा -4 है, तो ये भी माइनस प्लस माइनस हो गया और c का मान हमारा जो है ये 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x² और ये -1x है। इसका मतलब क्या है, -1x जो होता है उसको हम इस तरह से x ही लिखते हैं और जो ये माइनस है माइनस लिख देंगे, फिर ये -4। तो इस तरह से जो ये हमारा 4x² - x - 4 आया है, यही हमारा आंसर है, यानी कि यही हमारा एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मेथड। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो देखिए सेकंड मेथड कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको एक सूत्र याद रखना है जो कि हमारा क्या है, x² माइनस में यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग, फिर इसके बाद हमारा x प्लस में क्या है यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यही हमारा एक छोटा सा सूत्र है, ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब हम इसमें सबका मान रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर x² है तो यहाँ पर x² लिखा, यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखेंगे और शून्यकों का योग इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, जो ये हमें पहले दिया गया है 1/4, यही हमारा शून्यकों का योग है, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे ये 1/4 और फिर x है तो ये x आ गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और फिर इसके बाद हमारा शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा ये वाला है यानी कि -1। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा x², यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस लिखा, इस 1 का x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, बटे में क्या है 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 1। अब देखिए ये हमारा भिन्न बन गया 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम इनका एलसीएम कर लेंगे, तो देखिए 1 4 और 1 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 का x² से गुणा करेंगे तो 4x² आ गया। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से करने आता होगा। तो इस तरह से अब 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का -x से गुणा करेंगे तो -x, फिर 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 का -1 से गुणा करेंगे तो -4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये आ गया इस तरह से। अब हम एक देखिए यहाँ पर बटे में 4 है, तो यहाँ से 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे के बराबर में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 0 लिख देने से हमारा ये क्या बन गया, एक पूरा समीकरण बन गया, क्योंकि किसी भी द्विघात बहुपद के बराबर में अगर आप 0 रख देते हैं तो वो हमारा एक समीकरण बन जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारा ये जो 4 बटे में है, जब ये बराबर के इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 4 के साथ, यानी कि जब 4 का 0 से गुणा होगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इधर क्योंकि 0 आ जाएगा पूरा, तो इधर हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम इधर का ही लिख देंगे 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर भी हमारा यही आंसर आया जो हमारा पहले मेथड में आया था, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी करना है। अब आपको दोनों ही मेथड में से कौन सा आसान लगा है ये आप खुद से डिसाइड कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब चलिए हम बाकी के भागों को हल करते हैं और ये हम सेकंड मेथड से करेंगे क्योंकि ये मुझे ज्यादा आसान लगता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें दिया गया है √2 और 1/3। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेकंड मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे। यानी कि सूत्र क्या था हमारा, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने लिख लिया। ये आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देंगे सबका। तो ये सबसे पहले x² आ गया, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। शून्यकों का योग हमें क्या दिया गया है, √2। ठीक है, फिर इसके बाद x है तो x लिखा। फिर इसके बाद देखिए ये हमें शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल हमारा 1/3 है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। अब यहाँ पर इसको हम सबसे पहले हल करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 का x² से गुणा करेंगे तो
3x² आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का -√2x से गुणा करेंगे तो ये हमारा -3√2x आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 3 से 3 में भाग करेंगे 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और ये प्लस, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें बटे में 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 को हटाने के लिए कि इस पूरे के बराबर में 0 रख देंगे। तो अब यहाँ से हमारा जो ये भाग में 3 है ये जब बराबर के इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा और जब 0 का 3 से गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए बराबर के इधर वाला हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इधर बच गया इसको हम लिख लेते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में हमें दिया गया है 0 और √5। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सूत्र को लिख लेते हैं। तो इस तरह से सूत्र लिख लिया। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे सबका। तो सबसे पहले ये हमारा आ जाएगा x², फिर इसके बाद ये माइनस है तो माइनस लिखा, इसके बाद शून्यकों का योग हमें दिया गया है 0 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, फिर इसके बाद ये x है तो x आ गया, फिर प्लस है तो प्लस लिखा और शून्यकों का गुणनफल हमें √5 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x², यहाँ पर -0x है तो अगर हम -0 का x से गुणा करेंगे तो ये हमारा पूरा ही 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 को लिखने का कोई फायदा है ही नहीं, इसलिए इस पूरे को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको लिख देंगे √5। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमने इसको क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये हमारा 0 जो है x के साथ गुणा हो रहा था और जब 0 x के साथ गुणा होगा तो हमारा आंसर इसका 0 ही आएगा, इसलिए इस पूरे को हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहीं पर हम चौथे भाग को कर लेते हैं। चौथे भाग में हमें दिया गया है एक तो 1 और दूसरा भी हमें 1 ही दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो सूत्र है यही वाला सूत्र इसमें हम उपयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है x², फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखा, इसके बाद शून्यकों का योग इसमें हमें दिया गया 1 तो 1 आ गया, इसके बाद x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस आ गया और शून्यकों का गुणनफल भी हमें 1 ही दिया गया है तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x², यहाँ पर -1x है और यहाँ पर 1 है तो 1 को हम लिखते ही नहीं है, क्योंकि इसको हम एक इस तरह से -x लिख देंगे तो इसका मतलब हमारा 1x ही है। तो इस तरह से ये हो गया, प्लस में क्या है 1 तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चौथा भाग सॉल्व हो गया। अब चलिए पांचवें भाग को करते हैं। तो देखिए पांचवें भाग में हमें दिया गया है -1/4 और 1/4। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने सूत्र लिखा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले x² है, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा और शून्यकों का योग हमें -1/4 दिया गया है तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे। फिर इसके बाद ये x है तो x आ गया, इसके बाद प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ गया और शून्यकों का गुणनफल हमें 1/4 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पर हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस और ये 1 का x से गुणा हो जाएगा तो ये हमारा 1x हो जाएगा, बटे में क्या है 4 और ये हमारा क्या है प्लस में 1/4। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना। अब हम क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम, तो हमारा 1 4 और 4 का एलसीएम करने पर 4 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे 4 से x² में गुणा तो 4x², 4 से 4 में भाग किया 1 को x से गुणा करेंगे तो 1x, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बटे में 4 आ गया है तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इसके बराबर में 0 रख देते हैं। अब ये 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा 0 से तो इधर हमारा 0 आ जाएगा बराबर में। अब इधर 0 आ गया है तो इसको नहीं लिखेंगे तो इधर हमारा क्या बच जाएगा सिर्फ 4x² प्लस x प्लस 1, तो यही हमारा द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पांचवा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए छठे भाग को करते हैं। तो देखिए छठे भाग में हमें दिया गया है 4 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र पे मान रख देंगे हम, ये हमारा x², यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये 4 है शून्यकों का योग तो 4 लिखा, फिर ये x आ गया, इसके बाद प्लस है तो प्लस और शून्यकों का गुणनफल 1।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हमारा बहुत ही आसान था, इसमें हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।